लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं एक नई चीज, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद जो आता है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने आप में बहुत सारी चीजें बता देता है आपको। सबसे पहला जो इसका कन्फ्यूजन होता है वो इस तरह का होता है कि बच्चे पास्ट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट परफेक्ट को बिल्कुल एक तरह मान लेते हैं, एक जैसा मान करके बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है बच्चों को कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि एक में थर्ड फॉर्म होती है तो दूसरे में सेकंड फॉर्म होती है। तो हम लोगों के जो डाउट होता है ना ये बड़ा ही अनक्लियर सा डाउट है, इसको देखेंगे अभी, ठीक। पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपसे प्रॉब्लम ना पूछी जाए, ठीक है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी ना आए, ठीक है। आप देखेंगे ना 3-4 तरह के जो टेंस होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं एग्जाम में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फिर एक आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फिर आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। और जितने भी होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये जरूर पूछे जाते हैं। जब 5-6 तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो इसी में से एक आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इसकी भी बहुत चर्चा होती है, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट? परफेक्ट का मतलब होता है द वर्क हैज बीन परफेक्शन, ठीक है। जो वर्क आपका परफेक्शन में आ गया हो, जो आपका वर्क फिनिश हो गया हो, ठीक। जो वर्क आपका डन हो गया है, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम कौन सा परफेक्शन होता है, ये प्रेजेंट का। तो बात ये होती है व्हेन वर्क हैज बीन डन और कंप्लीटेड, राइट। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको ये ध्यान रखना है। परफेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो वर्क है वो परफेक्ट डन हो चुका, कब हो चुका, प्रेजेंट में, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, इसके जो वर्ब होते हैं वो आपको ध्यान रखने होते हैं। कैसे यूज करते हैं हम इसमें? हैज, दूसरा हैव, एंड इसके साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है बेटा? थर्ड फॉर्म, ठीक। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम इसके साथ। इसके कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको ध्यान भी रखने चाहिए। जैसे एक एडवर्ब होता है इसका आपका लेटली, रिसेंटली, ठीक है, जस्ट, सो फार, yet, since, ठीक, बिकॉज, राइट, सिंस हुआ, बिकॉज हुआ, और ऑलरेडी, ठीक। इस तरह के एडवर्ब इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। अप टू नाउ, अप टू नाउ, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह के एडवर्ब इसमें देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो की वर्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम की वर्ड्स। ये होते तो हालांकि आपके एडवर्ब है, पर इनको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ की वर्ड्स। ये बहुत हेल्प करते हैं, किसी भी टेंस की हेल्प करने के लिए ये बहुत काम आते हैं, की वर्ड्स। एडवर्ब में मैंने आपके पढ़ाई भी थे चीज़ें, इनमें काफ़ी सारी। तो की वर्ड्स आपको ध्यान रखने होते हैं। अब ये जो की वर्ड्स होते हैं, ये जो आपके एडवर्ब्स होते हैं, इसके अलावा और भी एडवर्ब्स होते हैं। जैसे एक एक हम दूसरे एडवर्ब्स अगर हम बात करें, जैसे आपने लिखा यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, ठीक है ना, लास्ट ईयर हो गया, इन 2016 हो गया, ठीक है, अर्लियर हुआ, एगो हुआ। तो ये जो एडवर्ब होते हैं, ये एडवर्ब एग्जामिनर या कोई भी बोर्ड जो एग्जाम लेता है वो मिक्स कर देता है। और ये जो एडवर्ब है ये आपको दिख रहे होंगे, ये होता है आपके पास्ट में,
ये किसके एडवर्ब है? आपके पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के। अगर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। एडवर्ब्स किसके लिख दिए एग्जामिनर ने? पास्ट इंडेफिनिट के, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये इस टेंस के साथ मैच नहीं करते हैं, तो आपको ये यूज भी नहीं करने हैं, ठीक है। परफेक्ट का, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाना है तो आपको इस तरह के एडवर्ब्स यूज करने होते हैं, तो ये एडवर्ब्स आपको यूज करने हैं। और अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बात करनी है तो आपको ये वाले एडवर्ब यूज करने होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, ये जो एडवर्ब है ये बहुत खतरनाक होते हैं आप लोगों के लिए, कि आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? ये दिस और दैट की प्रॉब्लम मैं भी आपको समझा दूंगा। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, या तो आप मुझे शुरू में बताते कि सर दिस और दैट समझाइए, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती है, मैं आपको बता दूंगा अभी। जाने से पहले लास्ट में मुझे एक बार याद मैसेज दे के याद दिला देना, मैं आपको जाने से पहले दिस और दैट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो बात आपको समझ में आती है बेटा, इसको कैसे यूज़ करना होता है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं? व्हेन, वर्क हैज़ बीन डन और कंप्लीटेड। ये इसके रहे कीवर्ड्स। ये इसके कीवर्ड, यहाँ ये वाले कीवर्ड्स नहीं है इसके, जो मैं आपको सर्किल करके दिखा देता हूँ एक बार। ये वाले जो कीवर्ड्स है ये रॉन्ग है, ये कीवर्ड्स इसके यूज़ नहीं करने इसके साथ में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बिकॉज जो कीवर्ड्स होते हैं, जो आपकी एडवर्ब्स होते हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो आपकी गलत हो गई तो मान लीजिए सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा। और आपको टोटल एडवर्ब के बेस पे ही काम करना होता है। टेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? आपको एडवर्ब के बेस पे काम करना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक। अगर आपके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर वैसे नॉर्मल सी बात होती है, स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी बना के दिखाऊंगा, ठीक। स्ट्रक्चर्स आप एक बार देख लीजिए। अब मान लीजिए आपने यूज़ किया यहाँ पर सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, हम करेंगे भी। सब्जेक्ट यूज़ किया, सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आपको यूज़ करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको यूज़ करना पड़ेगा मेन वर्ब, ठीक है भाई। मेन वर्ब कौन सा होता है इसमें बेटा? इसमें होता है आपका परफॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है इसमें? हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें हैज़, और दूसरा क्या होता है आपका? हैव, राइट। ऐसे यूज़ करना होता है, हैज़, हैव, राइट। उसके मेन वर्ब के बाद में आपको क्या चाहिए होता है? देखना होता है अगर मेन वर्ब आपका ट्रांजिटिव है, आप पता ही होगा, तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे, राइट। और अगर आपका मेन वर्ब इंट्रांजिटिव है और सेंटेंस को तब भी आपको आगे बढ़ाना, फिर आप क्या लगाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आप प्रेपोजिशन लगा करके आगे फिर एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ऐसे करते हैं, ठीक। क्लियर है भाई ये बात यहाँ तक आपकी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें हम? ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। ये एक आपका सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या है आपका? ये सिंपल स्ट्रक्चर है। जो आपका कैसा स्ट्रक्चर हो गया? आपका असर्टिव सेंटेंस का। ये आपका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। असर्टिव में आपके पॉजिटिव और यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। अगर इसी स्ट्रक्चर को आपको ब्रेक करना है, अगर आपको बात करनी है इंटरोगेटिव, किसी भी सेंटेंस में जब आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और ये जो सब्जेक्ट होता है, कुछ नहीं करना होता, दोनों को इंटरचेंज करना होता है। इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, राइट। दोनों को चेंज कर देंगे हम एक दूसरे की जगह, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी आपके दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है आपके क्लोज एंडेड और एक होते हैं ओपन एंडेड, दोनों। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है पढ़ते हुए? मिस्टर ऋतिक, आई विल गिव द एग्जाम्पल। अभी मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो। जब मैं सेंटेंसेस लिखूंगा या प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एग्जाम्पल्स में दे करके चलूंगा। अभी आप लोग मुझे ध्यान से सुन लीजिए, आपकी टोटल क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। जब लेक्चर का लास्ट होगा तब तक आपको लगेगा कि हाँ आपका सब चीज़ें क्लियर हो गया है, ठीक। अभी आप अपना दिमाग यहाँ पर मत लगाइए, ठीक है ऋतिक बेटा। मैं भी आपको सारी चीज़ें क्लियर करके जाऊँगा। मैं ऐसे नहीं जाने को, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। बिल्कुल मझधार में छोड़ के नहीं जाऊँगा, सारी चीज़ें बता करके जाऊँगा। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा मैं।
ठीक है? जितना आपका रिक्वायर्ड है डीएसएसबी में या आपका जितना भी रिक्वायर्ड आपका असिस्टेंट वाले जॉब में, जितना भी रिक्वायर्ड आपका जिस भी एयरफोर्स वाले में जितना भी, सब मैं आपको बता करके जाऊँगा, ठीक? और इसके भी और भी ज़्यादा आपको एडवांस बहुत ज़्यादा हैवी आपको बिल्कुल ग्रामर में आपको मास्टरी करनी है तो फिर आप मेरी दूसरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा उसके लिए भी। ठीक है? तो ये आपका रहा है स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आप इसको इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को इधर करके, सब्जेक्ट को इधर करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको बातें समझाना चाहूँगा। ये रहा एक सेंटेंस, इस सेंटेंस में मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड I have completed my I have completed my home work, राइट? मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो इस सेंटेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सही सेंटेंस है यहाँ पर। यहाँ पर कोई टाइम, कोई एडवर्ब, कोई फ्रीक्वेंसी या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ आपको हर्डल्स नहीं है। यहाँ पे कुछ भी इंडिकेशन नहीं है कि आप उसका टेंस चेंज कर दें, आप इसको पास्ट में ले जाए या फ्यूचर में ले जाए। कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हम इसको ऑलरेडी सही मान करके चलेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है आपको? इसको आप क्या मान के चलेंगे? आप इसको बिल्कुल ठीक मान करके चलेंगे। बेटा 1 मिनट बेटा। चलिए, सॉरी, मेरा बेटा आ गया था ऑनलाइन क्लास में। वो थोड़ा सा ऐसे ही छोटा है, तो ऐसे ही भागता रहता है, घूमता रहता है। चलिए स्टार्ट करें। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है जिससे कि हम ये कंफर्म कर सके कि इस टेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसी के बिहाफ पर मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख दूँ, शी हैज़ शी हैज़ bought a न्यू कार। उसने एक नई कार खरीदी है, ठीक है? अब इस सेंटेंस के अंदर कोई क्लू है कि उसने वो कार कब खरीदी, कितनी पुरानी है? अब उसने हमसे चर्चा की थी कि भाई मुझे कार खरीदनी है और हमें पता लगा कि कार, ठीक है, कि कार आपने खरीद ली है। तो बस मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इसने ये काम डन कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उसने अपना वर्क जो आपने बोला था उसने प्रॉमिस को डन कर लिया है। यहाँ पर डन कर लिया वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। शी हैज़ बॉट अ न्यू कार। अब अगर इस सेंटेंस के अंदर मैं एक नई चीज़ डाल दूँ, अब अगर इस सेंटेंस के अंदर एक मैं नई चीज़ डाल दूँ, तो आपको लगेगा ये सेंटेंस अब खराब हो गया है। शी हैज़ बॉट अ न्यू कार इन 2024। अब उसने एक नई कार खरीद ली है। आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, राइट? और ये जो टाइम है आपको दिख रहा है, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपको दिख रहा है कि ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको पता टाइम है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ये आपको टाइम किसका दिख रहा है आपको? ये टाइम दिख रहा है आपको पास्ट का, ठीक है? टाइम पास्ट का है और टेंस प्रेजेंट का है। यहीं से दिक्कत आनी शुरू होती है, यही एक्चुअल में दिक्कत है। टाइम आपका किसका है? पास्ट का है। टेंस आपका किसका है? प्रेजेंट का। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन है कि आप इस टेंस को ऐसे ही रहने दें और ये जो टाइम है इसको भी ऐसा टाइम बना दें जो प्रेजेंट परफेक्ट को सपोर्ट करे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टाइम को ऐसा रहने दें पास्ट में और टेंस को ऐसा बना दें कि इस टाइम को सपोर्ट कर ले। तो क्या सही रहेगा? आपको क्या यूज़ करना चाहिए? हमें यूज़ ये करना चाहिए कि जो आपके पास में टाइम होता है ना, ये बेटा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है आप? कांस्टेंट रहता है। अब एक बात बताइए मुझे, वो लेडी ये कहना चाह रही है कि उसने वो गाड़ी है ना 2024 में खरीदी थी। तो आपने सेंटेंस प्रेजेंट में लिख रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप टाइम प्रेजेंट प्रेजेंट का बना देंगे, नहीं ना। गाड़ी उसने जब खरीदी वो तो तब की तभी रहेगी, 2024 में खरीदी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेंस की ग्रामर ही ठीक करनी पड़ेगी। कभी भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस जब आप बना रहे होंगे और उसने एक टाइम भी दे दिया या कोई फ्रीक्वेंसी दे दी है,
तो उसी बेस पे आपको टेंस की या सेंटेंस की ग्रामर ठीक करनी होगी। आप कभी भी ऐसा मत करना कि आप टाइम, डेटा सब चीज़ें चेंज कर दो। कोई इन्फॉर्मेशन है उसे चेंज मत करना, आपको चेंज क्या करनी है? ग्रामर चेंज करनी है। तो ये बात हमेशा से गांठ बांध के रखनी है कि जब कभी भी सेंटेंस बनाएंगे और आपको कोई इन्फॉर्मेशन, डेटा, टाइम वगैरह दिया होगा तो आप उसको ऐसे ही कांस्टेंट रहने देंगे? आपको चेंज क्या करना है? चेंज करना है उस डेटा, उस टाइम के अकॉर्डिंग जिस तरह की ग्रामर वो लेना चाहता है, सपोर्टिव चाहता है, तो वही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर आपको समझ में आने लग जाएगी। टाइम आपका पास्ट का है तो आपको टेंस भी पास्ट का ही बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आप हैज़ हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बोट। अब आपको बोट, ये जो बाय है, ठीक, यहाँ समझाने से अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। अब ये जो आपका बाय है, BUY, इसकी सेकंड फॉर्म होती है BOUGST, उसकी थर्ड फॉर्म भी सेम यही होती है, BOUGST। थर्ड फॉर्म होती है इसकी बाइंग, और फोर्थ फॉर्म BUIING, बाइंग। फोर्थ फॉर्म होती है इसकी बाइज। 5 फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, आपको पता होगा। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। अब ये इसकी थर्ड फॉर्म कब बनेगी? ये इसकी थर्ड फॉर्म जब बनेगी जब ये किसी परफेक्ट में यूज हो रहा होगा, ठीक है, या किसी पैसिव वॉइस में यूज हो रहा होगा। किसमें यूज हो रहा होगा आपका? जब किसी पैसिव वॉइस में यूज हो रहा होगा तब ये थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पर यही तो काम हो रहा है। अब ये हैज हैव के साथ यूज हो रहा है परफेक्ट के, तो ये थर्ड फॉर्म था। लेकिन जैसे ही मैंने हैज और हैव हटा दिया सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद इसको जब मैंने यूज किया तो अपने आप ही ये सेकंड फॉर्म की तरह वर्क करने लग जाएगा। तो अब आपका जो सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह इसको क्या करना पड़ेगा? आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। और जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे सेंटेंस, सेंटेंस अपने आप ही उस टाइम को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे सर इसको प्रेजेंट परफेक्ट की जगह इसको पास्ट परफेक्ट में, नहीं, पास्ट परफेक्ट ऐसे बनता ही नहीं है जैसा आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसकी भी मैं ग्रामर आपको समझाऊंगा। पास्ट परफेक्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा एरर उसकी आती है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। जल्दी बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस। आप मेरे साथ साथ में सब लोग सेंटेंसेस फटाफट लिखते चले जाइए। जितने भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे सबके बीच में एक एक लाइन का गैप देंगे, क्योंकि ग्रामर ठीक करने के लिए आपको कुछ जगह भी तो चाहिए ना। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ सेंटेंसेस। रोहन हैज शिफ्टेड हिज हाउस। ठीक है, सेकंड, रोहन एंड हिज फादर हैज gone to शिमला लास्ट मंथ। ठीक है, नंबर 3, प्रीति did not call me since she got ठीक है, ये सेंटेंसेस लिखते रहिए मेरे साथ साथ बेटा। आई हैव, आई डिड नॉट ईट पिज्जा yet। 5, my uncle killed 10 snakes so far। I already
completed my project. 7, my father my father has my father has my father has cleared this examination in many years ago. ठीक है, चलिए, सेंटेंस लिखने में थोड़ी मेहनत लगती है, बट अपने हाथ से लिखे हुए सेंटेंसेस और साथ के साथ बनाए हुए सिचुएशनल बेस सबसे कामयाब सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आज भी मैं इस मेथड को फॉलो करता हूँ। चाहूँ तो मैं पीपीटी भी यूज़ कर सकता हूँ, बट जिस समय जो पढ़ा रहे हैं उसी टाइप का जो सेंटेंस लिखा जाता है वो अपने आप में एक दमदार चीज़ होती है। बच्चों के थोड़े से उसमें डाउट जल्दी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग करते क्या है, पीपीटी बना लेते हैं, कई बार हम पढ़ा के आ रहे हैं, पीपीटी में कौन सा क्वेश्चन आ गया, फिर उसको हटाते फिरे जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम करता हूँ, बट मैं पुख्ता काम करता हूँ। चलिए बेटा, अब लिखिए, सेंटेंस देखिए, आपने साथ साथ लिख लिए होंगे ये सेंटेंस, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। अब पहला सेंटेंस देखिए, क्या है लिखा हुआ है, रोहन हैज़ शिफ्टेड हिज हाउस। रोहन ने अपना हाउस शिफ्ट कर लिया। तो क्या अब इस सेंटेंस के अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, क्या इसको सही मान लेंगे सेंटेंस को? ये बिल्कुल सेंटेंस आपका सही है। रीजन क्या है, वो कह रहा है कि मोहन ने अपना हाउस शिफ्ट कर लिया है, मतलब उसमें आपको क्या दिक्कत है, मोहन ने अपना हाउस शिफ्ट कर लिया। आगे इसने कोई ऐसा क्लू दिया है जिससे आपको ऐसा लगे कि आप इस सेंटेंस को चेंज करो, सर इसकी ग्रामर हटाओ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि मोहन हैज शिफ्टेड हिज हाउस, मोहन ने अपना हाउस शिफ्ट कर लिया है। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत क्यों नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानने होंगे, क्योंकि उसने जब शिफ्ट किया हाउस, उसके अंदर उसने कोई टाइम मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रोहन एंड हिज फादर हैज गॉन टू शिमला। अगर आप देखेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अगर आप देखिए, ये पूरा सेंटेंस है यहाँ तक, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन एंड हिज फादर हैज गॉन टू शिमला, उसके फादर एंड रोहन दोनों शिमला जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी, उसने बात करी, अभी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा लास्ट मंथ की। और अगर ये यहाँ पर ये लास्ट मंथ नहीं लिखा होता, इसका मतलब ये होता है कि वो शिमला जा चुके हैं, इस मतलब उन्होंने शिमला बोल लेते, वो जा चुके हैं। अब वो कब गए हैं, वी डोंट नो, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर इसने कवर कर दिया ये एरिया। इसने बोला लास्ट मंथ, लास्ट मंथ का मतलब तब समझ गए क्या हो गया, लास्ट मंथ का मतलब तो हो गया सीधा पास्ट। क्या हो गया बेटा, पास्ट। और मैंने आपको बताया था जो लास्ट मंथ यानी जो पास्ट है, टाइमिंग जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो शिमला लास्ट मंथ गया तो लास्ट मंथ ही रहेगा। इस सेंटेंस की लिखने की वजह ये थोड़ी बोल देंगे भाई अभी गए शिमला, नहीं, वो तो लास्ट मंथ ही तो गए थे, वो टाइम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जो आपने काम जिस समय पे किया था उस समय को तो ऐसे ही कैसे रखेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। तो अब इस सेंटेंस को तो हम चेंज कर सकते हैं ना बेटा, रोहन एंड हिज फादर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो हैज है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट शो कर रहा है, और गोन इसकी थर्ड फॉर्म है। आपको दोनों ही हटाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि गो का फर्स्ट फॉर्म ये है, ये इसका सेकंड फॉर्म है, अरे वेंट, थर्ड फॉर्म है इसका गोन। तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपको, थर्ड फॉर्म हटानी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट भी चल रहा है कि अगर सर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा तो पास्ट परफेक्ट ले जाएगा। सर ये टाइमिंग तो पास्ट का, तो अब सब पास्ट परफेक्ट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो? आपको पता है पास्ट परफेक्ट कब यूज़ होता है? पास्ट परफेक्ट को यूज़ करने के लिए आपको एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प लेनी होती है। वो ऐसे ही यूज़ नहीं होता है, बड़ा धांसू सेंटेंस होता है, उसको पढ़ने के लिए आपको पूरा दिमाग का ढक्कन खोलना होगा। कल परसों में आ जाएगा वो भी, ठीक है? तो बेटा ये हो गया आपका लास्ट, ये हो गया आपका पास्ट। अगर ये पास्ट हो गया तो उसको हैज़ गॉन को हटाओ, और सेकंड फॉर्म यानी कि ये आपकी सेकंड फॉर्म होगी, ये आपकी ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। कहाँ पे यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट। और जैसे टाइम लगेगा आएगा भी पास्ट इंडेफिनिट, और कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेंट। यहाँ पर आपको वेंट लिखना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो रोहन एंड हिज फादर वेंट टू शिमला लास्ट मंथ। लास्ट मंथ रोहन और उसके फादर शिमला गए थे। ठीक है, इज दैट क्लियर?
जिसको भी जो भी पीडीएफ की बात कर रहा है, जो भी पीडीएफ लेना चाहता है, आप उस नंबर पे 8813199698 दिस इज़ माय पर्सनल नंबर। मैंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, उस कम्युनिटी में आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं 1 या 2 दिन तक ऐड नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट आप मुझे भेजेंगे, मैं ज़रूर ऐड करूँगा, ठीक है? और आज मुझे पीडीएफ सेंड भी करनी है, ठीक है बेटा? और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो लास्ट तक लेक्चर देखते रहिए। यहाँ पर मैं पीडीएफ के लिए ये आपको जो ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर मैं इसको एक क्यूआर कोड दूँगा आपको, आप उस सब उसको स्कैन कर लीजिए, पूरी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी आज की क्लास की, ठीक है? तो मैं चलिए ये काम पीडीएफ वाला काम एवरीडे कर दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसको स्कैन कर लिया करो फटाफट, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? प्रीति डिड नॉट कॉल मी सिंस शी, ठीक है? अब ये सेंटेंस सही है क्या? ये बोल रहा प्रीति डिड नॉट कॉल मी। अब यहाँ पे लिखा हुआ सिंस, जब से जब से उसकी जॉब लगी है। ये सिंस जब भी आ जाए और सिंस के साथ आपको क्या लगाना होता है? पास्ट इंडेफिनिट। सिंस के जस्ट बाद में आपको क्या लगाना होता है? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होता है, राइट? ध्यान रखना इस चीज को। सिंस के साथ में पास्ट इंडेफिनिट लगता है, तो जो सिंस के अलावा दूसरा जो आपका क्लोज होता है, दोनों क्लोज है वैसे तो ये, इसके अलावा जो क्लोज होता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, हमेशा फिक्स है। और ये जो सेंटेंस मैंने अभी आपको लिखा है परफेक्ट वाला, ये सेंटेंस एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट सेंटेंस होता है, ठीक है? माई ब्रदर हैज नॉट कॉन्टेक्टेड मी सिंस ही वेंट टू अमेरिका। जब से वो अमेरिका गया उसने मेरे से बात नहीं की, कॉन्टेक्ट नहीं किया है, ठीक है? माई बेस्ट फ्रेंड हैज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड हैज नॉट गिवन मी परमिशन सिंस ही गोट अ गुड जॉब, ठीक है? उसने मुझे तब से परमिशन नहीं दी, या जब से मुझे मिला ही नहीं, जब से उसने मुझे देखा ही नहीं, जब से उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि माई नॉन हैज़ नॉट गिवन बैक माई मनी सिंस आई लेंट हिम समथिंग, जब से मैंने उसको पैसे उधार दिए तब से वो मुझे दिखा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? सिंस के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट और सिंस की अलग वाली जो क्लोज होती है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिड नॉट को हटा करके आपको लिखना पड़ेगा हैज़ नॉट, और जैसे ही हैज़ नॉट लिखेंगे तो कोल्ड की जगह लिखना पड़ेगा कोल्ड मी, ठीक है ना? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अगर नहीं आई है तो बताइए बेटा। बायोलॉजी विदाउट बॉक्सर, बेटा बायोलॉजी की बात कर रहा है कोई, यहाँ पर कोई कंप्यूटर की बात कर रहा है, मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, ये तो देख लो बच्चों, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश की बात करो। नेक्स्ट है आपका आई डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा येट, मैंने अभी तक पिज़्ज़ा खा के नहीं देखा। तो इस येट का मतलब क्या होता है? अभी अभी तक नहीं, इसका मतलब होता है अभी तक नहीं, ठीक है ना? अभी तक, ठीक है? अब इसके साथ में जब भी येट आ जाएगा तो येट के साथ यहाँ पर नोट लगाना जरूरी होता है, ठीक है? तभी ये सेंटेंस बनता है, क्योंकि इसकी नोट वाली सेंस तभी निकल के आती है। येट नोट का मतलब क्या होता है? ये जो आपका नोट येट होता है ना, ये जो नोट येट होता है, इसका मतलब यही होता है अभी तक नहीं, अभी अभी तक नहीं। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है? इसका यही मतलब होता है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो डिड नॉट की जगह सबसे पहले लिखेंगे हैव नॉट, और ईट की जगह लिखेंगे ईटन, ठीक है? 2 चेंजेस इसमें करनी चाहिए था आपको, क्योंकि येट आ गया ना, तो इस येट की वजह से येट यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। येट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बताइए, और अगर नहीं हो रही है तो हम अपनी क्लास ले ही रहे हैं मज़े से, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। माय अंकल किल्ड 10 स्नैक्स सो फार, मेरे अंकल ने अब तक कितने, वो अब तक क्या कर दिया? अब तक उन्होंने 10 सांप मार दिए, ठीक है? अपने पूरे करियर में। सो फार का मतलब क्या होता है? सो फार का मतलब होता है अब तक, ठीक है? इस समय तक, ठीक है? ये काम उन्होंने कर दिया है। तो जब भी सो फार देखो तो बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा? किल्ड नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा हैज़ किल्ड, क्योंकि माय अंकल है, सिंगुलर है तो हैज़ लगाना पड़ेगा, प्लूरल होते तो हैव लगाना पड़ता है, और आई के साथ भी हैव लगता है। तो माय अंकल हैज़ किल्ड 10 स्नैक्स सो फार, अब तक उन्होंने 10
10 स्नैक्स मार दिए और अब तक उसने उन्होंने कुछ नहीं मारा है, तो सो फार की जगह लिखेगा यट और यट के साथ में लगेगा वहाँ पर नॉट। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। जब कभी भी आप ऑलरेडी लगा हुआ देखेंगे, तो ऑलरेडी सबसे पहले क्या होता है, ऑलरेडी यूज होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जैसे कि ये सो फार आ रहा है, यट आ रहा है, सिंस आ रहा है। ठीक है, ये तो बाद में यूज हो रहे हैं, लास्ट मंथ आ रहा है, बाद में यूज हो रहे हैं। तो ऑलरेडी हुआ, जस्ट हुआ, लेटली हुआ, ये आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी अपने आप को क्या शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में लेकर जाता है ये सेंटेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट। ये ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी, ठीक है, ये काम कर लिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। मैंने अपना प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट कर लिया है। कैसे? आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लिखेंगे आप ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या होता है आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पर ऑलरेडी आ सकता है, यहाँ जस्ट आ सकता है, यहाँ लेटली आ सकता है, ऐसे करके ये वर्ड यहाँ पर आते हैं, ऑलरेडी और लेटली। ठीक है, यहाँ रिसेंटली आ सकता है, यहीं लिख दूँ रिसेंटली, ऐसे करके लिख दूँ। तो इन एडवर्ब का प्लेस यहाँ पर होता है, लेकिन ये एडवर्ब्स बताते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट ही बताते हैं ये भी। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ पर हैव ऑलरेडी, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ और कंप्लीटेड आपका मेन वर्ब हुआ, दोनों के बीच में आपको ऑलरेडी रखा हुआ है, जिसकी वजह से सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाना पड़ा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, माई फादर हैज़ क्लियर दिस एग्जामिनेशन। मेरे फादर ने ये एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया या कर लिया था। ठीक है, ये पता नहीं, अगर यहाँ तक रखेंगे हम, यहाँ तक रखेंगे तो मेरे फादर ने ये वाला एग्जाम क्लियर कर लिया, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बात क्या हो रही है, मैनी ईयर्स एगो, एगो आ गया ना बेटा, जैसे ही एगो आ जाएगा इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा। ये मैनी ईयर्स एगो मतलब बहुत पहले की बात हो रही है, तो बहुत पहले की बात हो रही है, तो हैज़ की जगह हम इसको हटा करके सिर्फ क्लियर्ड लिखेंगे। क्लियर्ड अपना आप में सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, वही बात होगी। जब ये हैज़ हैव या पैसिव वॉइस के साथ आ रहा है तो ये थर्ड फॉर्म होगा, और ये हैज़ हैव या पैसिव वॉइस के अलावा आ रहा है, सिंपल सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो ये खुद ही सेकंड फॉर्म का काम करता है। और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। तो ये अब आपका कौन सी फॉर्म हो गया बेटा, सेकंड फॉर्म। जब ये हैज़ हैव के साथ था, ये अपने आप ही थर्ड फॉर्म की शक्ल दिखा। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर इसका कुछ और टाइप होता है, कहीं पर कुछ और, शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन रोल इसके अलग अलग होते हैं। बताइए बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को या नहीं आए अभी भी? अभी भी कोई टेंशन हो तो बताइए। अभी भी किसी तरह की कोई टेंशन हो तो आप मुझे समझाइए, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर समझ में आ रहा हो तो आप एक बार जल्दी से यस, नो जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। फटाफट बताइए। आप एक्टिव से कम लगते हैं मुझे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट में हमारा क्या है? नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट में हमने देखा कि आपने क्या किया, हाँ, क्या बताना चाह रहा था मैं? हाँ, केस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना? व्हेन वी इनवर्ट द, व्हेन वी इन्वर्ट द सेंटेंस, हम सेंटेंस को इन्वर्ट करते हैं तब हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो एडवर्ब्स होती है वो आराम से इन्वर्जन का काम कर देती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, अब उसको इन्वर्जन जब हम करेंगे तो देखो, पहला सेंटेंस है आपका, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर ईटन पिज़्ज़ा। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैंने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया। ठीक है, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज़ कब करते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ तब करते हैं अगर आपने कोई काम अभी तक नहीं किया, तो आप उस काम को आज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस काम को करने का आपके पास में वक्त भी है,
तो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम मेंशन कर दिया तो फिर पर्टिकुलर टाइम की बात कर दी आपने। आप काम करें ना करें लेकिन उसमें टाइम यूज़ कर दिया, ठीक है? तो अब इस सेंटेंस को आपको यूज़ कैसे करना होगा? आप यूज़ इस तरह से करेंगे अब, आई हैव नेवर ईटन पिज़्ज़ा। ये सेंटेंस आपका क्या हुआ? सही सेंटेंस है बिल्कुल, और ये एक सिंपल वे में है। ये आप सिंपल वे में आपने मना कर दिया, ठीक है? अब इस सेंटेंस को आपको इन्वर्ट करना, आपको अपने सेंटेंस में अपनी बात पे जोर डालना। आप ये अपनी बात को थोड़ा-सा इम्प्रेसिव तरीके से बोलना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे? आप क्या करेंगे? ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका एक ये जो आपका नेवर है, ये जो नेवर है, आप इस पूरे बॉक्स को ऐसे पलटा लगा दीजिए, ठीक है? इन्वर्ट का मतलब जानते हो? इन्वर्ट का मतलब होता है पलटना। एक इधर वाली चीज़ इधर कर देना। तो ये जो बॉक्स है, आप इन्वर्ट करते समय आप इस बॉक्स को ऐसे कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस इन्वर्ट हो गया। कैसे? तो सेंटेंस ये लिखिए, और सही सेंटेंस होगा ये नेवर हैव, बीच में लिखा हुआ तो बीच में लिखेंगे, नेवर हैव आई ईटन पिज़्ज़ा, ठीक है ना? ये आपको हो गया आपका इन्वर्जन, राइट? अच्छा, नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट डजंट मीन कि ये आपका इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपका नेवर क्या है? ये आपका एडवर्ब होता है। ये क्या है? आपका एडवर्ब। और एडवर्ब के बाद ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। ये तीन चीजें ही चेंज होगी। देख लो आप, यही डिब्बा मैंने चेंज किया है। अब इस डिब्बे को चाहिए तो ऊपर पलट लो। नीचे वाला सेंटेंस इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब है कि आप यहाँ पर अपनी बात को, इन्वर्जन मतलब आप अपनी बात को एम्फेटिक एम्फेटिक या पजेसिव स्टाइल, ठीक है? आप अपनी बात को या तो एम्फेटिक तरीके से बोलना चाहते हैं, थोड़ा पजेसिव या थोड़ा जोर लगा करके, हाँ भाई मैंने कि एक जने ने जैसे ये स्टेटमेंट दिया, आप भी एग्री नहीं करोगे, आई हैव नेवर ईटन पिज़्ज़ा, मैंने भाई पिज़्ज़ा नहीं खाया कभी, ठीक है? तो आप कहेंगे यार ये इस टाइम पे ये 21st सेंचुरी चल रही है, पिज़्ज़ा पिछले 25 साल से खाया जा रहा है, आपने अभी तक पिज़्ज़ा नहीं खाया, दुनिया पिज़्ज़ा खाती है, ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं बचा हुआ जिसने पिज़्ज़ा नहीं खाया। क्या आपने पिज़्ज़ा नहीं खाया? उसने अपनी बात पे जोर डाला, हाँ, हाँ, मैंने आज तक पिज़्ज़ा खाया ही नहीं है, नेवर हैव आई टेकन पिज़्ज़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वाक़ई में उसने पिज़्ज़ा नहीं खाया। जब आप किसी बात को एग्री नहीं करते हो, सामने वाला क्या करता है? एडवर्ब को सबसे पहले रख करके उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट रख करके अपनी बात पे जोर डाल के बोलता है कि भाई सच में मैंने नहीं किया है काम, तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा है? तो ये इस तरह का सेंटेंस होता है आपका इन्वर्जन। अभी इन्वर्जन समझ में आया तो मुझे बताइए। कई बार इनको हम क्लेफ्ट सेंटेंस भी कह देते हैं इन्वर्जन वालों को, बट वो थोड़ा सा क्लेफ्ट में एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा होती है, मैं आपको जब क्लेफ्ट कभी पढ़ाऊंगा तो ही समझा पाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं हम सेंटेंस को, ठीक है? ये रही आपकी अ, ठीक, जैसे अब सेंटेंस मैंने लिखा, थर्ड सेंटेंस, शी हैज़ ऑलरेडी शी हैज़ ऑलरेडी शी हैज़ ऑलरेडी परचेज्ड माई कोर्स। उस लड़की ने मेरा कोर्स इंग्लिश का पहले से ही खरीदा हुआ है। सच में आपने इंग्लिश का कोर्स खरीदा हुआ? संजय सर वाला? हाँ, हाँ, मैंने, यकीन नहीं होता यार, संजय सर का कोर्स तो कोई नहीं खरीदता। नहीं भाई, मैंने खरीदा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? हैव आई परचेज्ड ऐसे करके जब आप बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप? ऑलरेडी। ऑलरेडी को पहले रखेंगे। ये रहा मेरे बच्चे डिब्बा। इस डिब्बे को आप क्या करेंगे? इन्वर्ट कर दो, ठीक है? आप इसको ऐसे इन्वर्ट कर दो तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। बट आप कभी ऐसे मत करना, एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे तो लिख देता, ऑलरेडी तो लिख देता है, ऑलरेडी के बाद में लिख देता हो सी हैज़, ऑलरेडी शी हैज़। सी हैज़ नहीं होगा तो आपने क्या करा, पहले ऑलरेडी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, हैज़ लिख दिया। ये डिब्बा आपका, ये जो डिब्बा है ना आपका, ये आपका ऐसे पलटा जाएगा। और आपको सिंपल बनाना तो फिर इसको ऐसे कर दो, फिर आपको इन्वर्ट करना तो वैसे कर दो। आप समझ गए ना? ऑलरेडी हैज सी, ठीक है? तो सी हैज़ नहीं होगा, ऑलरेडी ऑलरेडी हैज़ सी परचेज, ऑलरेडी हैज़ सी परचेज्ड माय
कोर्स, ठीक है ना। बताइए भाई, समझ में आ रही है बात या अभी भी दिमाग से निकल रही है? ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, अब सारे सेंटेंसेस मिक्स करके लिख रहा हूँ। आप मुझे प्लीज़ समझाएँगे सेंटेंस कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है? फिर उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट को पैक करते हैं, फिर दूसरा चलाते हैं। आई हैव मेट राहुल गांधी, ठीक है? आई हैव नॉट मेट इंदिरा गांधी, राइट? तीसरा सेंटेंस देखेंगे, सी हैज नॉट सी हैज नॉट allowed me to go outside then. Fourth sentence, never Rahul has watched the movie of ठीक है, मूवीज ऑफ अक्षय कुमार, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलरेडी he has submitted his project, ठीक है। I have eaten lunch yet, ठीक है। ये सेंटेंस है और इन सेंटेंसेस में कुछ ज़्यादा खास नहीं करना, आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। बताइए, पहला सेंटेंस है आपका, आई हैव मेट राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी से मिला हुआ हूँ। अब मैं उसको कब मिला, कितने साल पहले मिला, ऐसा कुछ इस सेंटेंस में नहीं लिखा। जब ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा तो मैंने राहुल गांधी से मिलने का काम कर लिया, ये मेरा वर्क क्या हो चुका, ये वर्क मेरा डन हो चुका है। तो क्या ये मेरा जब वर्क डन हो चुका तो सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, गलत तो है ही नहीं है सेंटेंस, है नहीं? जब ये सेंटेंस आपका गलत नहीं है तो इसको आप सही कर दो बेटा, राइट। अब दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस है आई हैव नॉट मैट इंदिरा गांधी। अब इस सेंटेंस में मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताइए सेंटेंस सही है क्या गलत है, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं भी आपने डन तो कर लिया है, लेकिन एक चीज अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड क्या है, ऊपर वाला सेंटेंस देखो, जो राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी है वो आपका अलाइव है, ठीक है, और जो इंदिरा गांधी है वो आपकी डेड है, राइट। जो अलाइव है उसके साथ में प्रेजेंट का एक्शन होना पॉसिबल है, ठीक है ना, इसके साथ में प्रेजेंट एक्शन होना, ठीक है ना, प्रेजेंट एक्शन होना पॉसिबल है क्या नहीं बेटा, राइट। और जो डेड हो गया उसके साथ में प्रेजेंट एक्शन इज नॉट पॉसिबल, राइट। जिसके साथ में प्रेजेंट का एक्शन पॉसिबल है ही नहीं, जिसके साथ प्रेजेंट का एक्शन पॉसिबल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो इंदिरा गांधी है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब ये एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एग्जिस्ट कब करती थी, ये करती थी आज से बहुत साल पहले, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करती थी आज से 40 साल पहले, तो 40 साल पहले 50 साल पहले आप इससे मिले होंगे तो बात बढ़िया है। और अगर अब उस समय नहीं मिले तो आज तो उससे मिल ही नहीं सकते। और जब आप प्रेजेंट में कोई काम कर ही नहीं सकते, बेशक पीछे टाइम लिखा हो या ना लिखा हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी तो जाएगी।
आप उससे मिल ही नहीं सकते किसी भी तरह से। तो ये सेंटेंस किसी भी लिहाज से प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में इसीलिए नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला इंसान ही नहीं है। प्रेजेंट वाला इंसान राहुल गांधी है, वो अभी जिंदा है, उससे आप मिल सकते हैं। तो ये सेंटेंस इसीलिए सही था, ठीक है। और ये सेंटेंस हो सकता है आप उससे मिले हो, लेकिन आप उससे मिले कब होंगे? आज नहीं मिलोगे, 1 साल पहले नहीं मिलोगे, 20 साल पहले नहीं मिलोगे, कभी 40-50 साल पहले जब वो रही होगी तब मिले होंगे। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, तो आपने क्या करेंगे यहाँ पर डिड और डिड नॉट के साथ में मैट की जगह आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म मीट, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी सेकंड फॉर्म इसमें नहीं लगाएंगे। अब बताइए यहाँ तक बात समझ में आई क्या नहीं आई? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये और बताइए जरा। तो कई बार आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही जाती है, ठीक। अगर आप ऐसे बोले कि मैंने अखिलेश उसको वो कौन है आपका जो डांसर था, माइकल जैक्सन को मैंने देखा हुआ है, तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव सीन माइकल जैक्सन। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने माइकल जैक्सन को अभी देख ही नहीं सकते, प्रेजेंट में उसके लिए बोल ही नहीं सकते कोई बात। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो बंदा प्रेजेंट में है ही नहीं बेचारा, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो आई सॉ, मैंने उसको देखा था, ठीक है। वो कब देखा था? जब वो जिंदा रहा होगा तभी तो देखा होगा। तो किसी डेड पर्सनैलिटी के लिए या ऐसी चीज़ के लिए जो इस समय एग्जिस्टेंस उसकी है ही नहीं है और कभी होनी भी नहीं है, अगर मैं ऐसे बोलूँ आई आई हैव विजिटेड शिमला, मैंने शिमला विजिट किया हुआ है, तो अगर आप इसको कैसे बोलेंगे? ये सेंटेंस सही है गलत है? बिल्कुल सही है। सही क्यों है? ये सही इसीलिए है क्योंकि आप शिमला आपने विजिट नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस है। जिसकी एग्जिस्टेंस है वही आपका प्रेजेंट में बन सकता है, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है वो आपका पास्ट में जाएगा। अब बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये दोनों सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। ये बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे दोनों, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आप बोलेंगे सर इसमें आपने टाइम ही नहीं लगाया, कैसे पता लगेगा? बेटा इसमें टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सेंटेंस अंडरस्टूड होते हैं। इन सेंटेंसेस को आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, तभी तो ग्रामर आपकी तैयार होगी। नेक्स्ट है सी हैज नॉट अलाउड मी टू गो आउटसाइड देन, ठीक है। अगर यहाँ पे देन, देन का मतलब क्या होता है? तब। अब ये जो तब आपका इंडिकेशन आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, ये भी तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है देन। और एडवर्ब ऑफ टाइम ये कब की बात कर रहा? तब। तब मतलब तब, अब की बात नहीं कर रहा, ये तब की बात कर रहा, पहले की बात कर रहा। जब ये पहले की बात करेगा तो पास्ट है, तो पास्ट है तो भाई साहब हैज नॉट तो लगाएंगे नहीं, आपको लगाना पड़ेगा डिड नॉट। और डिड नॉट, डिड आपकी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। जब ये सेकंड फॉर्म है तो इसको हटा देंगे, अलाउ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, दूसरी सेकंड फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? नेवर राहुल हैज वॉस। अब ये हमने कौन सा केस बनाया हुआ बेटा? ये आपका इन्वर्जन है। अब इन्वर्जन बनाते समय अगर आप अभी भी इन्वर्जन ठीक नहीं कर पाए तो बड़ी शर्मनाक बात होगी, क्योंकि मैंने इन्वर्जन पे आपको टाइम लगा के कुछ समझाया था। मैंने बोला था कि जब कभी भी इन्वर्जन सेंटेंस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? नेवर के बाद में क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है। ये जो आपका राहुल है, ये जो आपका हैज़ है, राहुल को उधर ले जाइए, हैज़ को उधर ले जाइए, तो सेंटेंस बनेगा नेवर हैज़ राहुल वॉच द मूवी ऑफ अक्षय कुमार। उसने अभी तक अक्षय कुमार की मूवी नहीं देखी। नहीं, मैं तो यकीन नहीं कर रहा है, देखी होगी उसने। अक्षय कुमार ने तो हज़ारों फ़िल्में बना दी, है नहीं? आपने देखी होगी। अक्षय कुमार की बिना तो बॉलीवुड आधा हो जाता है। उसने तो उसकी फ़िल्म ज़रूर देखी। भाई नहीं देखी ना, ठीक है। नेवर हैज़ ही वॉच्ड, नेवर हैज़ राहुल वॉच्ड। राहुल ने अक्षय कुमार की मूवी देखी ही नहीं। ये ये होता है इन्वर्जन। ऑलरेडी ही हैज़ सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। या तो आप सेंटेंस को सिंपल बनाएं। अब इसने इन्वर्जन की टोन में दिया हुआ सेंटेंस, ये भैया उसने तो अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, तो ऑलरेडी के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब लिखने का मतलब ये नहीं होता कि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो गया, क्योंकि एडवर्ब लग गया पहले। जब एडवर्ब पहले लग गया तो इन्वर्टर सर आज मुझे लेट हो गया, ठीक है। नीतू अगर आपको लेट हो गया तो कोई बात नहीं, आप मेरी क्लास ये भी 5 जब क्लास खत्म होगी फिनिश होने के बाद में ये अपलोड हो जाएगी। जब अपलोड हो जाएगी तो आप आराम से एप्लीकेशन पर जा करके इसको देख लेना। बट समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और बता दीजिए। कोई बात नहीं, आप रीजनिंग सोल्व कर रहे थे, दैट्स वेरी गुड। आप पढ़ ही रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। बट अभी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव ईटन लंच यट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यट ना बोलूँ
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने लंच खा लिया है, मैंने लंच खा लिया है, आई हैव ईटन लंच। लेकिन अगर यट लगा दिया तो यट का मतलब होता है यट ये कहलवाना चाहता कि अभी तक नहीं। क्या कहलवाना चाहता? अभी तक नहीं। अगर यट लग गया तो यट के साथ में आपको पता ही है नोट लगाना बहुत ज़रूरी है। एक तो यट लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्लस नोट जरूर लगाना पड़ेगा इसमें आपको। आई हैव नॉट ईटन लंच यट। अब ये जो कह रहा है कि उसने अभी तक लंच नहीं लिया है, यट मतलब नोट के साथ जब यट आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसका मतलब होता है कि नॉट यट मतलब अभी तक नहीं। जैसे मैंने बोला कि आई हैव नॉट यट गेट मैरिड, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। हालांकि ये सेंटेंस है, सिर्फ मैंने तो कर ली है शादी, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको यट, जो काम आपने अभी तक नहीं किया है, यार मैंने अभी तक सिलेक्शन लिया है नहीं लिया, आई हैव नॉट गॉट द सिलेक्शन यट, अभी तक मैंने सिलेक्शन लिया है नहीं लिया, आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड यट, मैं अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाया, ऐसे करके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। यस सर आ रहा है, वेरी गुड, अगर समझ में आ रहा है दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए। अब बताइए कोई डाउट हो तो आप मुझे ठीक से समझा दीजिए, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट मेरी तरफ से फिनिश हो गया है। ठीक है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट मेरी तरफ से फिनिश हो गया है। टेंसेस को बड़े आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को जानबूझ करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेंस कौन सा होगा? थर्ड नंबर पे ये होता आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हालांकि मैं इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कल ही पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन होता है मैं आपको देख करके जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? एक तो सबसे पहली बात ये प्रेजेंट है, फिर ये परफेक्ट भी है, और इसके साथ में कॉन्टिन्यूस भी है। इसके अंदर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों सेंटेंस का मिश्रण होता है, मिक्स होता है। ठीक है, असल में देखा जाए तो एक अपना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो आपने दोनों पढ़ ली। तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट को मिक्स करा करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया गया है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों को एक साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हल्का सा समझा करके जा रहा हूँ अभी मैं इस चीज को, फिर इसको हम आगे कल ही करेंगे। ठीक है, व्हेन एनी वर्क स्टार्ट्स इन पास्ट एंड इट इज इन प्रोग्रेस, इट इज इन प्रोग्रेस और कंटिन्यू इन प्रेजेंट, इसी को कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कोई वर्क आपका पास्ट से स्टार्ट हुआ है और आज तक भी आपका कैरी होना, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसको बनाने के लिए आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, तो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। क्या हो सकता है आपका? हैज बीन प्लस आईएनजी। दूसरा होता है आपका हैव बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, और इस हैज बीन हैव बीन आईएनजी के साथ में आप दो चीजें जरूर लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे आप सिंस, और सिंस के साथ में लगाएंगे आप फॉर। ठीक है, सिंस लगेगा एंड फॉर लगेगा, सिंस और फॉर भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा। और सिंस और फॉर के बाद में क्या लगेगा? सिंस के बाद लगता है आपका फिक्स टाइम, और फॉर के बाद लगेगा आपका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। ये एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखाया है, बताया है। ठीक है, इसको हम कल डिस्कस भी करेंगे। विजय बघेल, बेटा टॉपिक कब कंप्लीट होगा? टॉपिक कंप्लीट होने में करीब करीब अभी 6-7 क्लास और लग जाएंगी, 6 क्लास और लग जाएंगी, क्योंकि बेटा टेंस पढ़ रहे हो, बहुत ढंग से पढ़ाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं, टेंस ऐसे ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं यहाँ पर ना एक QR कोड दे रहा हूँ, सब लोग इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से क्लास फिनिश होती है, बट अभी QR कोड स्कैन कर लीजिए।